हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। आरएएस प्री 2021 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। आप सभी एग्जाम्स दे चुके हैं और अब एक प्रचलन में आ चुका है कि सभी आपको बताएंगे कि हमने जो पढ़ाया उसी में से आया। लेकिन आपके सामने मैं 2 पॉइंट रखना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको कोई रोजाना 10 घंटे पढ़ाता है, ठीक है, और उन 10 घंटों में से आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी कब? पूरे साल के 365 दिन पढ़ने के बाद। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं, मैं आपको पर मंथ, ठीक है, एक महीने में सिर्फ 2 घंटे की सेशंस देता हूं, ठीक। और ऐसे कितने सेशंस आपको मिलेंगे भैया? सिर्फ 12 सेशन मिलेंगे। उसमें से अगर 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं तो आप इनमें से किसे प्राथमिकता देंगे, ये आपके ऊपर है। आप या तो रोजाना 10 घंटे 365 दिन दें करंट अफेयर्स को, या फिर महीने में सिर्फ आप 2 घंटे दें और वहीं से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएं। तो चलिए, इस चीज को मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि जो मैंने कहा है वो एक्चुअल में सच था या नहीं। तो एक एक करके प्रूफ देखते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उनमें से हमने क्या पढ़ाया और कब पढ़ाया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे रूमा देवी के बारे में। कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत? आप यहां पे देखेंगे राजस्थान सूचस अप्रैल 21 का जो सेशन मैंने अपलोड किया था उसमें 20 मिनट 28 सेकंड के पास जाइए और आपको दिख जाएगा कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बाड़मेर की हस्तशिल्प रूमा देवी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हस्तशिल्प बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आप देखिएगा खेतड़ी गांव गलत हो गया, यही आपका आंसर है। नारी शक्ति पुरस्कार और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे सही मिलेगी। ये पहले क्वेश्चन का प्रूफ था। आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। इनकी मदद से आप आरपीएससी के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। लॉगिन या साइन अप कीजिए और अपने गोल को अचीव करिए। और वहां पे आपको फ्री सेशंस के लिए एक कोड एंटर करना है, दैट इज ऑनलाइन गुरु। यहाँ पे आपके सामने कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हैं जिन्होंने अपने अपने एग्जाम्स में एक्साइल किया है। आरपीएससी के सेगमेंट में अगर आप चाहते हैं तो एक आपको लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है 9 से 10 नवंबर तक में, जिनमें 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर आप आरएएस को ही टारगेट बनाते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होता है एवरी संडे 10 AM, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में। अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% यहाँ पे क्या है, फ्री लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट थिंग, अनअकैडमी में आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं, वेरियस बेनिफिट्स हैं, जस्ट लाइक इंडिया के टॉप लीडिंग एजुकेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने घर से पढ़ सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें। आपके लिए अनअकैडमी ग्राम सेवक यानी कि वीडियो के भी बैचेस और टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज कर रहा है, सेम एज आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के भी बैचेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिनकी डिटेल्स स्क्रीन पे है। साथ ही साथ इन वेरियस एग्जाम्स के लिए आपको अनअकैडमी पे बैचेस मिल जाएंगे। इन सभी में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑनलाइन गुरु के कोड यूज करने पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलने वाला है। अनअकैडमी को आप यूट्यूब पे अनअकैडमी राजस्थान और अनअकैडमी लाइव आरपीएससी नाम के चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुई? मेरा अगला सेशन अगस्त 2021 राजस्थान सूचस। यहां पे आप जाएंगे लगभग 21 मिनट 20 सेकंड के आसपास, ठीक है, और आपको मिल जाएगा यहां पे मजहरुल सरूर उर्दू और हिंदी से 1849 में भरतपुर से पब्लिश होता है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? भरतपुर 1849। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि महीने में सिर्फ 2 घंटे से भी कम का सेशन आपको उपलब्ध करवाता हूं। सेशन तो सिर्फ 30 मिनट का ही था ये, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, इनमें से कौन सा और क्या गलत है। तो जैसे ही आप इस सेशन में आएंगे, आपको अप्रैल 21 का सेशन देखना है राजस्थान सुजस का। और आपको ये भी अनाउंस कर दूं मैं कि यूट्यूब पे इकलौता रेगुलर यूट्यूबर मैं ही हूं जो ईच एंड एवरी मंथ आपको राजस्थान सुजस की पर्टिकुलर समरी अवेलेबल करवाता है। तो इस सेशन में जाइए, स्टार्टिंग के ही 1 मिनट 9 सेकंड से आपके लिए यहाँ पे चिरंजीवी योजना के बारे में डिटेल्स बताना स्टार्ट करूंगा मैं। यहाँ पे जब डिटेल्स के अंदर हम लोग जाते हैं तो डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो 5 दिन और 10 दिन वाला टर्म है ये गलत है, बाकी सारे टर्म यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे 2 से 3 मिनट अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो एक एक एक्सप्लेनेशन आपको इसका मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं जिन सेशंस की बात कर रहा हूँ 1 बाय 1 इनकी टाइमिंग, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद जाइए चेक कीजिए कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। राजस्थान सुजस जुलाई 2021, 10 मिनट 28 सेकंड के पास जाएंगे तो आपको दिख जाएगा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 2019। और ये मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो डायरेक्टली मेरे सेशंस में से आए हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तो मैं यहां पे बात भी नहीं करूंगा। अगला देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 भारत का क्या स्थान है। मंथली करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल पे 2 ही वीडियो होते हैं, पहला राजस्थान के लिए राजस्थान सुजस, और दूसरा इंडिया लेवल के एग्जाम्स के लिए यहाँ पे एक मंथली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के मार्च सेशन में 44 मिनट 5 सेकंड के आसपास जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 139 है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 139। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, व्यापार सुगमता रिपोर्ट यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान था। यहां मैंने चर्चा की कि 2020 का रिपोर्ट ये लोग नहीं देने वाले, ठीक है। 2019 के अंदर इंडिया की रैंकिंग आपके सामने है और ये रैंकिंग क्या थी, 63rd थी। तो 79 का आंसर आपका क्या है, 63rd। कौन सा है, सितंबर 2021। आपके सामने 13 मिनट 31 सेशन सिर्फ 41 मिनट का है। तो विद इन 1 आवर के अंदर ही मैं ये सारी चीजें करवा रहा हूं और यहाँ पे आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले के अंदर होगी। आइए, सुजस मार्च 2021, 12 मिनट 23 सेकंड, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पे, जोधपुर के अंदर, 400 बेड की क्षमता, ठीक है। तो आपको यहां पर डायरेक्टली दिख गया कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, जोधपुर है। तो ऑप्शन नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन 87, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत की गई थी। यहां पे आप आइएगा, फेब 2021 सुजस के एडिशन में 25 मिनट 58 सेकंड के आसपास, यहाँ पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा इंदिरा महिला शक्ति योजना। और इंदिरा महिला शक्ति योजना जो है वो 18 दिसंबर 2019 को आया था, जो कि सेशन आप देख ही रहे हैं फेब का है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे महसूस होगा कि आरपीएससी का जो आंसर था वो थोड़ा सा गलत था। कैसे गलत था, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली जो राशि है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 सेशन है मेरे, एक तो सुजस का फरवरी और एक है सुजस का मार्च सेशन। दोनों में ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3,30,000 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 5 लाख रुपए कर दिया गया। दूसरे सेशन में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने जो है इसका आंसर 4.5 लाख रुपए माने हैं। प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि इसका आंसर क्या कितना बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किन जिलों से संबंधित है? सुजस मार्च 2021, 26 मिनट 46 सेकंड पे। 12 झालावाड़ कोटा की महत्वाकांक्षी परियोजना परवन सिंचाई परियोजना। तो कौन कौन से हैं? 12 झालावाड़ और कोटा। ये देखो 12 झालावाड़ कोटा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान का राज्य पुष्प है। ये तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमने भी इसे पढ़ाया था। तो देखिए, राज्य पुष्प रोहिड़ा, जिसे टिकोमेला अंडुलेटा के रूप में जाना जाता है। मैंने ये कहा था कि टिकोमेला अंडुलेटा याद कर लेना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इन्होंने तो डायरेक्टली रोहिड़ा ही पूछ लिया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा जूनोटिक डिजीज नहीं है? जूनोटिक रोग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक फंगस, जिसे कि म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है, वो आपका जूनोटिक रोग नहीं है। तो म्यूकर माइकोसिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूजस के जून एडिशन में 3 मिनट 43 सेकंड के आसपास। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 132 में, टोक्यो पैरालंपिक 2020 समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वज वाहक बना? तो यहाँ पे देखिएगा 132 का आंसर अवनी लखेरा, और मैंने अपने सितंबर 21 के सेशन में अवनी लखेरा के ऊपर आराम से यहाँ पे डिस्कशन किया था। अगला क्वेश्चन 139, निम्नलिखित में से कौन से टोक्यो ओलंपिक 21 में सिल्वर पदक विजेता हैं? ठीक है, और इनको आपको यहाँ पे चूज करना है। 139, अब 139 में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रहा, ये पूरी की पूरी लिस्टिंग है आपके सामने, और इनमें आप अगर देखेंगे तो आपको इजीली दिख रहा है। पहली तो भाई मीराबाई चानू है, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा। ठीक है, अब अगर ऑप्शन नंबर डी होगा तो ऑप्शंस देखो जिसमें डी है, एक ही ऑप्शन है जिसमें डी है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो था वो आपका आंसर था। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 142, तियानवेन वन क्या था? देखिए अप्रैल 21 का मेरे करंट अफेयर्स का सेशन 37 मिनट 37 सेकंड के आसपास हम बात कर रहे थे कि चाइना ने अपने पहले मार्स रोवर का नाम रखा था जोरुंग, और ये जो जोरुंग था वो किन पे गया था? तियानवेन 1 स्पेस प्रोब में गया था। तो तियानवेन 1 क्या हो गया? चीन का एक अंतरिक्ष यान था जिसपे उसका मार्स रोवर जोरुंग जो था वो भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 143, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया था और आपको मैच करते हुए आंसर देना था। तो चलिए देखते हैं। अपूर्वी चंदेला यहाँ पे थी। पहले तो हम देख लेते हैं नाम कौन कौन से थी। भाविना, निषाद, हरविंदर और देवेंद्र। ठीक है, मैच करेंगे यहाँ पे। टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पे सुश्री अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह, अर्जुन लाल, भावना जाट। भावना जाट आपको नहीं, ये भाविना पटेल है। देन सुंदर गुर्जर है यहाँ पे। उसके बाद अगर देखेंगे देवेंद्र झाझड़िया, तो देवेंद्र झाझड़िया जो थे एथलेटिक्स में थे, तो चूज कीजिए देवेंद्र झाझड़िया को एथलेटिक्स में भाला फेंक, यानी कि डी का होना चाहिए था 2। तो डी का 2 आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी और भी खिलाड़ी हैं जिनके नाम है, तो आप उनको देखकर आगे बढ़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 144, जहां पे कहा जा रहा है कि इनमें से किसने टाइम 2021 की लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए यहाँ पे हमने बात की थी सितंबर 2021 के सेशन के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साथ में ममता बनर्जी और आदर पूनावाला को ये मिला था। तो हमने बात की थी ए, बी और सी की, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है मंजूषा पी कुलकर्णी भी यहाँ पे आंसर माना गया है आरपीएससी की तरफ से। तो 144 का आंसर जो है वो 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना में राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो देखिए यहाँ पे सुजस अप्रैल एडिशन 24 मिनट 28 सेकंड के आसपास आपको दिख जाएगा भालोजी गांव।
तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 भालोजी गांव करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 148, नाबी एमजी इनमें से किसकी प्रजाति है? सुजस मई 2021 का एडिशन। यहाँ पे 12 मिनट 3 सेकंड के आसपास मैंने चर्चा की है नाबी एमजी, और नाबी एमजी किससे रिलेटेड है तो देख लीजिए यहाँ पे नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में गेहूं की किस्म विकसित की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं की एक किस्म। 148 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट ये थे वो क्वेश्चन जो कि हमारे सेशन से डायरेक्टली हिट हुए हैं। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप रोज 10 घंटे पढ़ें या फिर मंथ में सिर्फ 2 सेशन यहाँ पे कवर करें और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस सेशन से वैल्यू मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्वेश्चंस के सोर्स क्या क्या थे, ताकि वो भी आगे की प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकें। इसी टाइप के सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।